तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे सीएससी डिजिटल सेवा के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो नए भेली हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि सीएससी में क्या क्या सर्विस मिलता है और उसका इंटरफेस कैसे रहेगा, कैसे मिलेगा, और डिजिटल सेवा पोर्टल का इंटरफेस कैसा होता है। तो हमें एक बार वीडियो में दिखाएं। तो चलिए आज हम लोग दिखाएंगे कि डिजिटल सेवा पोर्टल में हमें क्या क्या सर्विस मिलता है और क्या क्या इंटरफेस मिलता है। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पूरे डिजिटल सेवा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मतलब ये समझ लो कि डिजिटल सेवा ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। जो न्यू भेली है उसके लिए आज ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे सर्च टाइप बॉक्स में digitalseva.csc.gov.in। तो सबसे पहले हम लोग एंटर करेंगे। उसके बाद मेरे पास इस तरीके से इंटरफेस आता है। अगर आपका CSC ID आ गया है, अगर आप फर्स्ट लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको आना होगा digitalseva.csc.gov.in। उसके बाद आपको एक कॉर्नर पे मिलेगा लॉगिन। तो लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। आप मोबाइल थ्रू से भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप थ्रू से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप थ्रू से कर रहे हैं। तो आप अपना आईडी जो होगा आपका, वो आईडी डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपका जो भी कैप्चा कोड स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में डिजिटल सेवा का डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि आपका आईडी लॉगिन होके आपका जो भी डैशबोर्ड आता है, इस तरीके से उसका डैशबोर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं सारे सर्विस कैटेगरी बाय कैटेगरी शो हो रहा है, और जो भी शॉर्टकट सर्विस है वो शॉर्टकट में सेव किया गया है, और जो भी न्यू सर्विस है वो हमारे सामने में इस तरीके से शो हो रहा है। और न्यूली जो भी सर्विस अभी हाल ही फ़िलहाल में लॉन्च हुआ है वो आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद रिसेंट ट्रांजैक्शन जो भी आपका है वो दिखेगा। उसके बाद आपका जो भी नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट नोटिस, वो दिखेगा। उसके बाद आपके सामने में आता है, इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद VLE का नाम आता है। उसके बाद उसका जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो मेल आईडी उसका शो होगा। उसके बाद उसके नीचे रहता है डैशबोर्ड, उसके बाद सर्विस, उसके बाद वॉलेट, उसके बाद पासबुक। उसके बाद आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आप परचेज करते हैं सर्विस को, तो आप ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट। उसके बाद आता है सपोर्ट। तो आप इस तरीके से भी ऊपर कॉर्नर पे भी सर्विस का लिस्ट देख रहे होंगे कि आपको किस सर्विस में डायरेक्टली इन करना है, तो आप उस सर्विस में भी डायरेक्टली इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्विस में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार आपके सामने में सर्विस शो होगा। जितने भी डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल सर्विस होगा वो आपके सामने में इस तरीके से शो होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फेवरेट मर्चेंट, जो भी फेवरेट सर्विस है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन आता है, तो आप इस तरीके से लोकेशन देख सकते हैं। जो भी जहाँ का आप सर्विस, जिस स्टेट का आप सर्विस लेना चाहते हैं उस सर्विस स्टेट को सेलेक्ट करके आप सर्विस देख सकते हैं। तो आप यहाँ कैटेगरी बाय कैटेगरी भी देख सकते हैं। न्यू सर्विस को देखना है तो इतना न्यू सर्विस लॉन्च हुआ है हाल ही फिलहाल में। उसके बाद हम पॉपुलर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पॉपुलर सर्विस होगा डिजिटल सेवा के अंदर में इस तरीके से शो होगा। उसके बाद आ जाता है वॉलेट। वॉलेट में आता है समरी। उसके बाद EMI एंड बिल पेमेंट। उसके बाद आता है ऐड मनी। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र। उसके बाद रिवोक बैलेंस। उसके बाद रिचार्ज हिस्ट्री। उसके बाद आता है पासबुक। पासबुक में आप जो भी सर्विस में काम किए होंगे, जो भी आपका पैसा कटा होगा उसका हिस्ट्री आप देख सकते हैं। वॉलेट लिगेदर, उसके बाद रिफ़ंड, उसके बाद कैशबैक, उसके बाद ऑपरेटर लिगेदर, जो भी आप ऑपरेटर रखे होंगे उसका भी आप लिगेदर देख सकते हैं। उसके बाद आता है डैशबोर्ड। उसके बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ऑपरेटर का हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इस प्रकार ऑपरेटर का हिस्ट्री आप देख सकते हैं। उस प्रकार आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं, जो भी आप ऑर्डर किए होंगे
तो हमने हाल ही फिलहाल में एक रेलवे टिकट बुक किया है, तो इस प्रकार से आपका अमाउंट शो होगा। उसके बाद आपका इस तरीके से स्टेटस शो होगा ट्रांजेक्शन का। उसके बाद हमने जो भी सर्टिफिकेट आप स्टेट सर्टिफिकेट का काम किए होंगे इस तरीके से आपके सामने शो होगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जो भी आप LIC का प्रीमियम हम किए हैं, तो सारे UID का भी हम UCL में काम किए हैं, तो ये भी सर्विस शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका शो होगा। तो इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सर्विस को अपने हिसाब से देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको ट्रैवल सर्विस में काम करना है तो आप ट्रैवल सर्विस को ऊपर टास्क बार में आपको जो शो हो रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने सेलेक्ट किया है तो आप इस तरीके से ट्रैवल जितना भी ट्रैवल का सर्विस है वो आपके सामने में शो होगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो इंश्योरेंस शो होगा, जो भी इंश्योरेंस का सर्विसेज है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज है वो गवर्नमेंट का सर्विस शो होगा। तो इस प्रकार से आप सर्विस में काम कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सर्विस अच्छा है और बहुत सारे सर्विस इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप इस प्रकार से आप सभी सर्विस में काम कर सकते हैं और सभी स्टेट के गवर्नमेंट सर्विस में आप वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि डिजिटल सेवा किस तरीके से लॉगिन होता है और अंदर में लॉगिन होने के बाद किस तरह से इंटरफेस मिलता है हम लोगों को और कैसे काम करना है और कैसे न्यू सर्विस को सर्च करना है। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले दिन।